गिनती उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 33वीं आयत तक। सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक, जो हमाद के रास्ता में है, मुल्क को खूब देखा बाला, और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए, जहाँ अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और हबरून जुवान से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादिये एस्काल में पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए उसी गुच्छे के सबब से जिसे इस्राएलियों ने वहाँ से काटा था। उस जगह का नाम वादिये एस्काल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फरान के कादस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाइक को भी वहाँ देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाइक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। आमीन।